आयान बिना कुछ बताए चला गया था। इतनी जल्दी, इतनी खामोशी से कि नेहा को उसकी गैर मौजूदगी हर पल खल। वो जिन जिसे नेहा हर मगरिब के बाद देखने की आदी हो चुकी थी, एक दिन बिना कुछ बताए चला गया। न कोई आवाज, न कोई निशान, न वो सफेद चमकता दुपट्टा। अखरोट का बाग सूना पड़ा था। पेड़ वैसे ही खड़े थे, मगर उनमें वो सरगोशियां नहीं रहीं। नेहा की आंखें हर शाम आंसुओं से भीगने लगीं। वो रोती नहीं थी, बस चुपचाप बैठ जाती थी, घंटों, जैसे उसकी रूह कहीं और फंसी हो। दिन बीतते गए, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, जिस्म में कपकपी और आंखों में अजीब अजीब साए। डॉक्टर कहते ये बुखार नहीं, कोई सदमा है। लेकिन नेहा जानती थी ये जुदाई का असर है। उधर आसमानों के पार, जिनों की दुनिया में, जीनों की कायनात में आयान का एक चचेरा भाई था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें जलन और साजिश भरी थी। उसके पास था एक जादुई आईना। उस आईने में वो नेहा को रोते देख रहा था, आयान को बेचैन होते देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर ये रिश्ता मजबूत हुआ तो मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। उसी पल उसने जमीन पर सुलेमानी हिसार खींचा। आग की लकीरें, अरबी नक्श और जीनों की जबान में पढ़ी गई बद्दुआ। आयान के चारों तरफ अचानक दीवारें खड़ी हो गईं। वो चाहकर भी इंसानी दुनिया में लौट नहीं पा रहा था। आयान का चचेरा भाई, जिसका नाम था साहिल। साहिल ने आयान को सुलेमानी हिसार में कैद कर रखा था और खुद उसने आयान का ही रूप ले लिया। आवाज वही, आंखें वही, चलने का अंदाज वही। फर्क सिर्फ एक था, नीयत। जब साहिल आयान बनकर नेहा के पास आया, नेहा का दिल खुश हो गया। उसे लगा सब ठीक हो गया, आयान वापस आ गया। नेहा को क्या पता था, जिसे वो आयान समझ रही है वो कोई और है। शुरुआत में सब सामान्य था। उस शाम कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। दिए की लौ कांप रही थी और हवा में अजीब सी घुटन थी। साहिल आयान का चेहरा लिए नेहा के सामने खड़ा था। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन आंखों में कुछ खतरनाक था। उसने धीमे से कहा, डरो मत नेहा, मैं ही तो हूं। वो एक कदम आगे बढ़ा। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आती जा रही हों। साहिल ने बहुत नजदीक आकर कहा, इतनी दूर क्यों रहती हो मुझसे? मैं तुम्हारा ही तो हूं। उसकी आवाज में एक जिद भरी मिठास थी। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन साहिल की मौजूदगी उस पर भारी पड़ रही थी। उसने महसूस किया, ये नजदीकी मोहब्बत की नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डरावना। नीली रोशनी में साहिल की परछाई दीवार पर अजीब सी दिख रही थी, मानो दो साए हों। नेहा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आयान, तुम पहले ऐसे नहीं थे। ये सुनते ही साहिल की आंखों में पल भर को गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया, एक झूठी ठंडी मुस्कान। नेहा का दिल अजीब बेचैनी से भरा था। जिसे वो आयान समझ रही थी, उसकी परछाई अब आईने में टेढ़ी दिखने लगी थी। आईना, वो साधारण आईना नहीं था। एक दिन नेहा ने देखा, आईने की सतह पर पानी की लहरों जैसी हलचल हुई और पहली बार आईने में आयान की असली आंखें दिखीं, डरी हुई, मदद मांगती हुई। नेहा का दिल बैठ गया। उसी पल आईने से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मैं कैद में हूं नेहा। रात को ख्वाब में सारी सच्चाई खुली। असली आयान कांच की बोतल जैसी एक शफ्फाफ कैद में बंद था, जिसे सुलेमानी हिसार कहते थे। उसके चारों तरफ अरबी नक्श और जिन्नी आग की लकीरें। आयान ने कहा कि साहिल ने मेरी रूह को इस हिसार में कैद कर रखा है और मेरा रूप पहनकर वो तुम्हारे पास आता है। नेहा रो पड़ी, मैं तुम्हें आज़ाद कैसे करूं? आयान ने जवाब दिया कि काली पहाड़ी पर एक फूल है। रात के तीसरे पहर वो फूल सिर्फ सच्ची मोहब्बत वालों को दिखता है। उस फूल का रस अगर साहिल पर पड़ जाए तो उसकी ताकत टूट जाएगी।
काली पहाड़ी का सफर। काली पहाड़ी, जहां हवा भी नाम लेकर बुलाती है, जहां हर कदम पर साए चलते हैं। नेहा डरी लेकिन रुकी नहीं। उसने फूल पाया, काला नहीं बल्कि हल्की चांदनी जैसा उजला। अंतिम टकराव। जब नेहा ने फूल का रस साहिल पर डाला तो साहिल की चीख आसमान फाड़ गई। उसका झूठा रूप पिघलने लगा। आयान का चेहरा दरारों में टूट गया और नीचे से साहिल का असली चेहरा निकल आया। सुलेमाने हिसार चरमराया, कांच की बोतल टूट गई और आयान आजाद हो गया। मिलन। आयान ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार कोई डर नहीं था, कोई धोखा नहीं, सिर्फ सुकून। नेहा ने धीमे से कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आयान ने जवाब दिया, अब कोई हिसार हमें अलग नहीं कर सकता। जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां जिन, जादू और हिसार भी हार जाते हैं। नेहा के दिल में अब भी एक डर था। उसने हिम्मत करके अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। जिन की दुनिया, आयान, मोहब्बत और वो सारे राज जो उसने सालों से अपने दिल में दबा रखे थे। नेहा बोलते बोलते रो पड़ी। उसे लगा अब शायद उसकी अम्मी नाराज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अम्मी ने नेहा के सिर पर हाथ रखा और बहुत सुकून से कहा, बेटी, मैं जानती हूं तेरी किस्मत पहले ही एक बार बहुत बुरा वक्त देख चुकी है। तेरी बरसों की जिंदगी पहले ही टूट चुकी है। अम्मी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, अब मैं दूसरी बार तेरी खुशियां टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर वो तुम्हारी हिफाजत करता है, अगर वो तुम्हें सुकून देता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। नेहा की आंखों से खामोशी से आंसू गिर पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं थे, राहत के थे। आयान भी इंसानी दुनिया में आम इंसान की तरह रहने लगा। न किसी को उसकी असलियत का पता चला, न किसी को जिन्नों की दुनिया का। लोगों के लिए वो बस नेहा का शौहर था, एक सादा सा आदमी जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। नेहा और आयान एक आम सी जिंदगी जीते रहे, छोटी छोटी खुशियां, सादा सा घर और दिल भरकर सुकून। और नेहा, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सच्ची मोहब्बत। हर मोहब्बत को नाम की जरूरत नहीं होती, कुछ रिश्ते बस रूह से रूह तक होते हैं।